मम्मी कहती है क्या? तब कहीं जाकर के तुम्हें इस राजगद्दी का अधिकार प्राप्त होगा। बोली खाटू नरेश की। देखिए जो व्यास गद्दी के आसपास जो बातें हो रही है, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया बातें ना कर। पश्चात हरि बजरो आज रोते हुए ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास में आगे। सुनीति ने कहा बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा अपमान किसने किया है? तुम्हारा अपमान तुम्हारे पिता का अपमान है। वत्स क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ तो सही। ध्रुव ने सारी कहानी बताई। कहने लगी माँ आज उत्तर पिता की गोद में खेल रहा था, मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में खेलूं। अब जैसे ही गोद में बैठने का हुआ तो माँ सुरुचि ने मुझे धुतकारा और कहा कि तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। और उन्होंने कहा माँ कि वन में जाकर के तपस्या करो और नारायण को प्रकट करो। जब नारायण प्रकट हो जाए कोख से जन्म लो, तब कहीं जाकर के तुम्हें राजगद्दी का अधिकार प्राप्त होगा। बोली बाकी बिहारी लाल की। आज मेरी माता बहनों भाइयों हरि सुनीति कहने लगी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी माँ सुरुचि के लिए इतना क्रोध क्यों? ध्रुव कहने लगे नहीं माँ, बस मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि नारायण कहाँ रहता है? बेटा नारायण हर जगह रहता है। नहीं, सुरुचि माँ ने कहा है कि वन जाकर के तपस्या करो। मैं वन जाना चाहता हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो। कहने लगे नहीं बेटा, बड़ी मनुष्य के बाद मैंने तुम्हें भगवान से पाया है और तुम भी वन जाने की बात करते हो। मैं तुम्हें वन नहीं जाने दूंगी बेटा, नहीं जाने दूंगी। कहने लगे नहीं माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं वन जाकर के भगवान का तप करना चाहता हूँ, मैं प्रकट करना चाहता हूँ माँ। बार बार जब ठान करके बैठ गए, माँ सुनीति ने कहा कि जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि मैं तुम्हें भगवान को प्रकट करने से, भगवान की तपस्या करने से रोकूं तो मेरी जिंदगी के सैकड़ों टुकड़े होकर के जमीन पर गिर जावे। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज भक्त ध्रुव चल दिए हैं, सुदूर वन में गए, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं जब जीव के अंदर ये मुमुक्षुत्व की भावना जागृत हो जाती है तो वो परमपिता परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता अवश्य बना देते हैं। नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी को ध्रुव जी का दर्शन हुआ। अब नारद जी सोचने लगे अरे बड़ा संस्कारी बच्चा लगता है, लेकिन आखिर ये इस व्यावान जंगल में कर क्या रहा है? आज नारद जी उसके समीप आए। नारद जी को देखते ही भक्त ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे बेटा तुम इस व्यावन जंगल में तुम अकेले कर क्या रहे हो? क्या बात है, क्यों घूम रहे हो? ध्रुव कहने लगे कि मैं यह नारायण को प्रकट करने आया हूँ, नारायण का दर्शन करने आया हूँ। नारद जी कहने लगे बेटा तुम्हें किसने धोखा दिया है? यहाँ नारायण नहीं, यहाँ तो बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, चले जा। हाँ आए भगवान को प्रकट कर ले, चले जाओ। बोले अच्छा। लेकिन माँ कहती है कि नारायण का शेर में भी वास है, शेर में भी नारायण का वास है। आंखें भर आई, कहने लगे वाह बेटा। नारद जी कहने लगे बेटा लेकिन परमात्मा की साधना के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। ध्रुव जी कहने लगे मुझसे पूछते रहोगे, अपना परिचय भी दोगे? नारद जी कहने लगे बेटा मैं नारद हूँ। ध्रुव जी कहने लगे नहीं तुम नारद नहीं हो सकते। मेरी माँ कहती है यदि किसी को, जिस जीव को नारद का दर्शन हो जाए तो उसको भगवान से मिलाकर ही छोड़ते, उसको भगवान से मिलाकर ही छोड़ते, आप नारद नहीं हो सकते। अंक में भर लिया, कहने लगे बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं ही नारद हूँ। वत्स बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें घर में भोजन कौन कराता है और कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी कहने लगे वही 5-7 बार भोजन कर लेता हूँ और मेरी माँ मुझे अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराती है। नारद जी कहने लगे वत्स मैं यही तो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वन में तुम्हारी माँ तो है नहीं, जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें कौन भोजन कराएगा? तो ध्रुव ने बड़े सुंदर बात कही, बड़ा सुंदर जवाब दिया। ध्रुव कहने लगे कि जब दांत नहीं थे तब दूध दियो और अब दांत है तो कुछ और भी देगो। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। और अब दांत है तो कुछ और भी देगो। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे?
भजने श्री रघुवीर। यदि प्रारब्ध में भूखा मरना लिखा है तो कोई भाई का लाल पैदा नहीं जो भोजन दे सके, भूखे ही मरेंगे। अगर मुकद्दर में जो लिखा वो कर देगा। अरे प्रारब्ध पहले रचा, ये शरीर तो बाद में रचा है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। और तुलसी जी का क्यों करे भजने श्री रघुवीर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मेरी माता बहनों भाई, इसी क्रम में चलते हुए आज कहा, और नारद जी ने एक मंत्र उनके कान में दिया और कहा, बेटा मधुबन में जाकर के अपना स्नान करना और इसी मंत्र का जाप करना। उन्होंने वही मंत्र जो बचपन में उनको जो है उनके संतों ने दिया, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को बोलना है ओम नमो सभी दोनों हाथ ऊपर करके भाव से रखे। मुझे ऐसी लगाने तू लगा दे, मुझे ऐसी लगाने तू लगा दे, लगाने तू लगा दे,
आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ आरती गाओ, गिर गिर धरते आरती गाओ, ओ मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, ओ मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे, आके बिहारी रे आरती गाओ, आके बिहारी रे आरती गाओ, आके बिहारी रे आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, दुनिया सारी 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 चरणों के दर्शन पाओ, आगे बिहारी रे आरती गाओ, गिर धरे रे आरती गाओ, गिर धरे रे आरती गाओ, नाथ नाथ के नाथ आप हो, नाथ नाथ आप हो, सुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, सुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, एक शबीर आने बजाओ, आगे बिहारी रे आरती गाओ, तुम बिहारी रे आरती गाओ, तुम बिहारी रे आरती गाओ, एक बिहारी रे आरती गाओ, आरती गाओ, हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे शबीर आने जाओ, बाके बिहारी रे आरती गाओ, 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 बिहारी रे आरती गाओ,
देखना भी बड़ा छोटा है। क्या पता उसकी नजर भी है, क्या पता उसकी नजर भी है। धीरे धीरे ध्यान दे रहा हो। तुम्हारे बक्सा में क्या सामान है? वो मशीन है ना जिसको तुम कान में लगा करके सीने को टटोल टटोल करके देखते हो। एक बार गन्ना के सीने को उसको रख के देख लो डॉक्टर। डॉक्टर ने बात को माना और जैसे ही आज यंत्र लल्ला के सीने पर रखा है, यंत्र सीने से लगाया, दौड़ दौड़ चक गाया, उसके पार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने पार लगाया, पसीना से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने पार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने अद्भुत माया